हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब जो भी इंपॉर्टेंट है, आज उस सब को बारी बारी करके देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, अभी मैं जितना बताऊंगा सब के सब तैयार हो जाएगा और एक बार देख लोगे तो आप एग्जाम में अगर आता है तो आराम से कर लोगे, और आता जरूर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि एसीटोन का आसवन जो है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस प्रकार कैसे बनाओगे मेसेटिलीन। तो मेसेटिलीन के बारे में बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं, एसीटोन का अगर हम आसवन जो है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। तो चलिए देख रहे हैं भाई, एसीटोन का फार्मूला तो याद होगा ना, कि बताना पड़ेगा। भाई एसीटोन का फार्मूला है CH3COCH3। इसका 3 पार्ट की ले लेंगे और इसका आसवन कराएंगे। क्या कराएंगे? आसवन। और जब इसका आसवन कराते हैं तो मेसेटिलीन बनता है। क्या बनता है? मेसेटिलीन। अब ये मेसेटिलीन का क्या मामला है, तो देखो एक CH3 यहां लग जाएगा, एक CH3 यहां लग जाएगा। भाई एक के बाद एक छोड़ के लगेगा, एक CH3 यहां लग जाएगा। और ये जो बना है इसका नाम है मेसिटिलीन। क्या नाम है? मेसिटिलीन इसे बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। और आपने क्या लिया है? एसीटोन लिया है। क्या लिया है? एसीटोन। और आसवन कराया है, यानी इसको कुछ नहीं किया गया है, केवल जो है डिस्टिलेशन किया गया है। समझ में आया नहीं? कैसे बनेगा? देखो इसमें रटने की कोई बात नहीं है। एसीटोन को 3 जगह आप लिख लीजिए। कैसे लिखोगे? CH3 C डबल बॉन्ड O लिखोगे, और फिर एक CH3 यहां लिख देना, और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और एक CH3 यहां लिख देना, एक CH3 यहां लिख देना, और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, एक CH3 यहाँ, C यहां होगा, एक CH3 यहां हो जाएगा, और एक CH3 यहां हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। हर एक जग कार्बन से भाई आप देख रहे हैं कि ये CH3 है ना, इसमें से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना दीजिएगा, और ये कार्बन इस कार्बन से लिंक हो जाएगा। तो यहां पर भी वही कहानी है कि ये जो हमारा CO है, इस 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा। एक H2O यहां निकल जाएगा, एक H2O यहां निकल जाएगा। तो ये सीधे सीधे देखो ऐसे ही लिखा है, ये CH3C, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ है, CH बचेगा भाई, 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, CH बचेगा, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगेगा ही लगेगा। और फिर यहाँ आगे, यहाँ एक CH3 होगा ही होगा, और फिर इस कार्बन पर जब जाओगे तो यहाँ पर CH बचा है, सिर्फ और सिर्फ CH बचा है, और फिर ये डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर ये कार्बन रहेगा, ठीक। और फिर जो है सिंगल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये CH हो जाएगा, और यहाँ CH3। देखो ये इसी स्ट्रक्चर को हमने इस तरीके से लिखा है, तो इसी का नाम है मेसेटिलीन। क्या नाम है? मेसेटिलीन। यदि आप एसीटोन का आसवन करते हैं तब आपको मेसेटिलीन बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फॉर्मल्डिहाइड जो है CH3 MgBr से अभिक्रिया कर फिर जल अपघटन करता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, जो कहा जाए इसका सिर्फ फार्मूला आपको ध्यान देना है। क्या कहा गया है? कहा गया है कि फॉर्मल्डिहाइड CH3 MgBr से अभिक्रिया करता है। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला याद है? नहीं याद है? याद कर लो। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला है, मतलब एक कार्बन, मतलब HCHO, यही तो है फॉर्मल्डिहाइड। और कौन फॉर्मल्डिहाइड है? यही फॉर्मल्डिहाइड है, इसको याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक। फॉर्मल्डिहाइड क्या करता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, मतलब CH3 MgBr के साथ अभिक्रिया करता है। ये कौन है? ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, अभिकर्मक। तो होगा क्या? बड़ा आसान है इसको जोड़ना। क्यों? क्योंकि यहाँ जो डबल बॉन्ड लगा होता है, ये O के साथ MgBr जुड़ जाएगा और CH3 एक बॉन्ड ले लेगा, तो ये हमारा हो जाएगा HCH, और इधर हो जाएगा CH3, और इधर हो जाएगा OMgBr। इतना समझ में आया? तो ये आपका अगर देखा जाए तो CH3CH2OMgBr है। क्या है?
CH3CH2OMgBr, इसका आप जल अपघटन करा दीजिए, मतलब जल के साथ अपक्रिया करा दीजिए अम्लीय माध्यम में। तो जब आप जल अपघटन कराएंगे तो जल में होता है HOH, क्या होता है HOH होता है ना, तो OH जो है Mg ले लेगा, MgOH बन जाएगा और ये यहाँ लगा देंगे तो बचेगा क्या, CH3CH2OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3CH2 और यहाँ पर हो जाएगा O और ये चाहिए लग ही गया, और साथ में जो आपका निकल के गया, क्या निकल गया, MgOH। तो ये तो आपका जो बना है एथिल अल्कोहल बना है। क्या बना है, एथिल अल्कोहल, ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये जो निकला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल, उसके बाद ब्रोमाइड। समझ में आया नहीं कैसे बना है, इतना आसान रिएक्शन है, बस बनाना है आपको और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, CH3MgBr के साथ जब आप क्रिया कराओगे तो एक बॉन्ड में CH3 लग जाएगा और ये सिंगल हो जाएगा, OMgBr हो जाएगा। जब अपघटन कराओगे H जो है O ले लेगा, Mg और OH ले लेंगे, ये बन जाएगा, बन गया एथिल अल्कोहल। समझ में आया, चलो अगला देख लेते हैं। देखो अगला जो रिएक्शन है ये भी खूब पूछा गया है आपके एग्जाम में। क्या है ये, बेंजल्डिहाइड साथ NaOH के साथ अपक्रिया करता है। किसके साथ अपक्रिया करता है, NaOH के साथ अपक्रिया करता है। कैसे करता है चलिए देख लेते हैं। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला याद है कि नहीं, याद कर लेना। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला भाई बेंजीन से रिलेटेड होगा, बेंजीन हो जाएगा, उस पर लग जाएगा CHO, ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। और साथ NaOH मतलब जो है NaOH के साथ अपक्रिया करेगा। एक बात ध्यान रखना, बेंजल्डिहाइड जब NaOH के साथ अपक्रिया करता है तो दो पार्टिकल लिया जाता है। क्या लिया जाता है, दो पार्टिकल लिया जाता है। एक पार्टिकल जो है अल्कोहल में चेंज होता है और दूसरा पार्टिकल जो है फॉर्मेट में चेंज होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये जो बेंजल्डिहाइड है, एक आपका ये ग्रुप जो है अल्कोहलिक में चेंज हो जाएगा, मतलब CH2OH में चेंज हो जाएगा, और दूसरा पार्टिकल जो इसका होगा वो हमारा जो है COO Na में चेंज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। ये आपका बेंजील अल्कोहल है, बेंजील अल्कोहल, और इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। समझ में आया कि नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी अगर आप देखो इसमें क्यों ऐसा हुआ है भाई, ये जो आप चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो और चाहे जो है बेंजल्डिहाइड, ये कौन है, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो एक अल्कोहल में और दूसरा फॉर्मेट में चेंज होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, बहुत पूछा जाता है। समझ में आया नहीं, चलो अगला देख लेते हैं। चलिए बच्चों, जो अगला रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, इसको भी देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि एस्टल्डिहाइड को टालेन अपकर्मक के साथ गर्म करते हैं। यानी जो एस्टल्डिहाइड होता है उसे टालेन अपकर्मक के साथ, आपको पता है कि टालेन अपकर्मक के साथ जब भी गर्म किया जाता है तो Ag2O ही अपक्रिया करता है। कैसे करता है चलिए देख लेते हैं। देखो ये हमारा एस्टल्डिहाइड मतलब CH3CHO है, और इसको आप टालेन अपकर्मक मतलब Ag2O, ये जो है टालेन अपकर्मक से निकल के आया है, उसी में से लिया गया है। अब ये दोनों जो है आपस में अपक्रिया करेंगे, और जब अपक्रिया करेंगे तो ये ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा, तो ये हमारा CH3COOH बन जाएगा, और हमें जो है Ag प्राप्त होता है। इसे बोलते हैं रजत दर्पण। क्या प्राप्त होता है, रजत दर्पण। ध्यान रखना, काफी पूछा जाता है। और ये हमारा एस्टिक अम्ल होता है। क्या होता है, एस्टिक अम्ल। समझ में आया कि नहीं। तो कुल मिला के अगर आप बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया टालेन अपकर्मक के साथ कराते हैं तो हमें जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ पे जो लिखा गया है ये आपका एसिटल्डिहाइड है, इसको आप ध्यान रखिएगा, एसिटल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड में C6H5 होगा, ये एस्टल्डिहाइड है। चलो समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, ये ऑक्सीजन इसको दे देंगे तो ये COOH समूह बना लेगा, और ये Ag जो है अलग हो जाएगा, सिल्वर मिरर बनाता है।
ठीक, चलो अगला देख लेते हैं। चलिए अगला क्रिया देख लेते हैं, बहुत पूछा जाता है। रिएक्शन है एसीटोन को HCl के साथ गर्म करते हैं, यानी एसीटोन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ गर्म किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। एसीटोन का फार्मूला याद है ना? एसीटोन का फार्मूला हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपका एसीटोन है और इस एसीटोन को हम जो है HCl मतलब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जो है गर्म करेंगे। कुछ नहीं करना है, HO के साथ OH बना लेगा एक बॉन्ड पे और दूसरे बॉन्ड पे Cl लग जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा CH3 से CH3, ये OH हो जाएगा और ये Cl। इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। नाम ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है। साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। कुल मिला के जब एसीटोन HCl मतलब हाइड्रोजन साइनाइड, क्या है ये? हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया करते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। चलो अगला देख लेते हैं। चलिए भाई अगला रिएक्शन देख लेते हैं, बहुत पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है कि एस्टल्डिहाइड आयोडीन से अपक्रिया करता है। कब? कास्टिक सोडा के साथ। एस्टल्डिहाइड आयोडीन से अपक्रिया जो है कास्टिक सोडा के साथ करता है, यानी कास्टिक सोडा भी होता है, आयोडीन होता है, एस्टल्डिहाइड, ये तीनों आपस में अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? चलिए देख लेते हैं। तो एस्टल्डिहाइड का फार्मूला तो याद ही होगा आपको, CH3CHO एस्टल्डिहाइड है, आयोडीन मतलब I2 और कास्टिक सोडा मतलब NaOH। इसको ध्यान रखिएगा। एक बात हमने आपको बताए थे कि जब भी इसकी रिएक्शन कराना 3 और 4 का हिसाब किताब रखिएगा। देखो ये आप जब इसके उपस्थिति में करते हैं तो ये हमारा CHI3, एक तो ये आपका CHI3 बन जाएंगे, ये हाइड्रोफॉर्म अपक्रिया है, और साथ में जो है एक आपका NaI बन जाएगा। 3 पार्टिकल जो है भाई 4 Na है ना, तो 3 NaI बन जाएगा, Na और I। और ध्यान सुनिए एक HCOO Na भी बनेगा और जो है H2O बनता है, कितना? 3H2O बन जाएगा। जरा चेक कर लो बराबर हुआ कि नहीं। कितना ऑक्सीजन है? 4 1 5 ऑक्सीजन है, तो 3 यहाँ हो गया, 3 2 5 ऑक्सीजन। आई कितना है? 3 3 6 आई है, तो 3 दूनी 6, 4 Na है, 3 Na यहाँ 1 Na यहाँ, सब बराबर है, लगभग बराबर है। तो ये आपका ये एस्टल्डिहाइड है, एसीटल्डिहाइड है, और ये आयोडीन है, ये कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा है, ये आइडोफार्म है, क्या है? आइडोफार्म। ये सोडियम आयोडाइड है, क्या है ये? सोडियम आयोडाइड। ये क्या बना है? ये सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट है, फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, एसीटेट में CH3 होगा, तो सोडियम फॉर्मेट, ये आपका H2O है, हो जाएगा। तो आप जब भी जो है एस्टल्डिहाइड की अपक्रिया I2 और NaOH के साथ कराते हैं तो I2 लेंगे तो आइडोफार्म, अगर यहाँ Cl लेते हैं तो क्लोरोफार्म, अगर यहाँ Br लेते हैं तो ब्रोमोफार्म बनता है। यह अपक्रिया हाइलोफार्म अपक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया आपके एग्जाम में, समझ में आया? चलो अगला देख लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ अपक्रिया करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, खूब पूछा जाता है क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे। तो अब ये फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया, भाई फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला आपको पता है, क्या पता है? HCHO है और क्या है? ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। अब किसके साथ अपक्रिया कर रहा है? ये अपक्रिया कर रहा है अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला NH3। ध्यान रखना ये 4 होगा, ये 6 होगा, 4 6 का अनुपात लिया जाएगा। अगर इसको ध्यान रखोगे समझ में आ जाएगा, नहीं ध्यान रखोगे कैसे याद करोगे? जो बनता है उसका नाम याद रखना। कभी भी फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ अपक्रिया कराता है तो यूरोट्रोपिन औषधि बनाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ये जो बनता है यूरोट्रोपिन का फार्मूला होता है CH3 का, ये CH3 नहीं रहेगा भाई, CH2 का होल 6 N4 होता है और साथ में निकलेगा क्या? H2 निकलेगा। अरे N4 लगा है ना, 6 हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है?
6 ऑक्सीजन है, H2O निकल जाएगा बस। ये आपका यूरोट्रोपिन है, यूरोट्रोपिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी का दूसरा नाम अगर देखा जाए तो 6 CH2 लगा है, ये हो जाएगा हेक्सा मेथिलेन, मेथिलेन और टेट्रामीन, हेक्सा मेथिलेन टेट्रामीन, ये इसका नाम है। आपके वो एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर भी पूछा गया है, कुछ नहीं करना है, 4 जगह पे N ले लो, एक और सारे N को CH2 के साथ जोड़ देना। किसके साथ? CH2 के साथ। ये N ले लेना इस तरीके से, 4 N लेना, 1 2 3 4 हो गया ना, और सभी Nों को जो है CH2 के साथ आपस में जोड़ देना। बस आपका बना तैयार है, गिन लो, 1 2 3 4 N हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये आपका हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन का स्ट्रक्चर है। समझ में आया कि नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देख लीजिए, इसको आएगा एग्जाम में, बना लेना। 3 4 जगह पे N रख देना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, बाकी सबको CH2 के साथ जोड़ देना चौगिरदा, बस आराम से बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बहुत पूछा गया है। चलो अगला देखते हैं। चलिए बच्चों अगला देख लेते हैं। अगला भी पूछा गया है, एसिटिक अम्ल जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करता है, किससे? PCl5 से अभिक्रिया करता है। कौन? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फार्मूला नहीं पता है? एसिटिक अम्ल का फार्मूला है CH3COOH, यही है, भूल ना जाना, एसिटिक एसिड। और किससे अभिक्रिया करा रहे हो? PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ध्यान सुनिएगा, कुछ नहीं होगा, ये PCl5 जब भी अभिक्रिया करता है POCl3 बनाता है। क्या बनाता है? POCl3। तो एक ऑक्सीजन ले लेगा, बना लेगा, और एक H, एक Cl, HCl निकल जाएगा, एक Cl ही लग जाएगा, बन जाएगा CH3COCl, और साथ में एक हमने कहा कि POCl3 बनाएगा, साथ में HCl बनाएगा। ये क्या है? ये एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड। और ये कौन है? ये फास्फोरिल क्लोराइड है, फास्फोरिल क्लोराइड, क्लोराइड। देखो कुछ नहीं है, आप बार बार लिखिए रिएक्शन को, नाम लिखिए, नाम लिखोगे बार बार रिएक्शन करोगे तो नाम भी याद हो जाएगा, रिएक्शन बनाने का तरीका भी पता चल जाएगा। कुछ इसमें जोड़ना घटाना थोड़ी है भाई। आप PCl5 के अभिक्रिया चाहे अल्कोहल पे कराओ, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, और चाहे आप जो है यहाँ पे एसिटिक अम्ल से कराओ, इसमें से जो OH समूह है HCl बना लेगा और O इसी बीच में लग जाएगा, एक Cl वहां लग जाएगा बस। और हमेशा POCl3 HCl बनता ही बनता है, एक Cl वहां जहां से निकलता है वहां लग जाता है। तो इस तरीके से हमेशा जो है, अब जैसे आप जिस पर अभिक्रिया कराओगे उस हिसाब से प्रोडक्ट होगा। समझ में आया नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। चलो अगला देख लेते हैं। चलिए अगला रिएक्शन देख लेते हैं, ये भी काफी पूछा गया है। बेंजोइक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करता है। यानी बेंजोइक अम्ल किससे अभिक्रिया कर रहा है? एथिल अल्कोहल से, और किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4। आपको पता है, एक बात बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है? कि H2SO4 हमेशा जो है जल के पार्टिकल्स को बाहर करता है, ये आपको ठीक से दिमाग में चल रहा होगा। तो अब जब H2SO4 जल के पार्टिकल्स को बाहर करता है, यानी जल के अणु को बाहर निकालता है, तो अब उसमें भाई क्या बनेगा? पहले दोनों को लिख लेते हैं जिससे अभिक्रिया कराना है। किससे कराओगे? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का फार्मूला याद होगा, बेंजीन पर COH लगा होगा, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। तो बेंजीन ना बना करके C6H5COOH ले लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा बेंजोइक अम्ल, ये बेंजोइक एसिड है। और इस पर हम एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल है, यही तो एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे कब? कांग H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो ध्यान सुनिएगा भाई, यहाँ का जो ये OH होगा, इस H के साथ H2O बना देगा। अक्सर यही होता है, अरे हमें वाटर तो निकालना है, पानी निकालना है, तो यहाँ का HOH के साथ H2O बना लेगा, तो ये C2H5 इसी में लग जाएगा, और क्या होगा? तो ये हमारा बन जाएगा C6H5COO C2H5, और साथ में हमारा H2O निकल जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इधर लगा है एथिल, और ये आपका बेंजोएट हो जाएगा।
तो ये बन गया है एथिल बेंजोएट। तो इस तरीके से आपका जो है अभिक्रिया जो है बेंजोइक अम्ल जो है एथिल अल्कोहल के साथ करता है। कुछ नहीं करना है, OH और H निकाल देना है, बाकी सरकार के इसी में जोड़ दो और क्या करना है। समझ में आया कि नहीं? मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये, सब बार बार आपके एग्जाम में जो है देखने को मिलते हैं। चलिए अगला रिएक्शन देख लेते हैं। ये भी आपके एग्जाम में खूब पूछा गया है कि एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में करता है। चलिए इसको देख लेते हैं। एसीटोन का फार्मूला याद है ना? एसीटोन का फार्मूला है CH3COCH3, यही तो एसीटोन है, एसीटोन है। अब क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3, ये आपका क्लोरोफॉर्म है और ये कब अभिक्रिया कर रहा है? KOH की उपस्थिति में। ध्यान समझिएगा भाई, कुछ नहीं करना है, HO के साथ OH बना देना है, ये आपका हो जाएगा CH3 और ये OH हो जाएगा और यहाँ पर CCl3 लग जाएगा। तो ये कौन है? ये है क्लोरीटोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी पूछा गया है ये आपके एग्जाम में। समझ में आया नहीं? तो क्लोरीटोन बनाता है जब एसीटोन, भाई कुछ नहीं करना है, HO के साथ OH लगा देना, एक पॉइंट खाली हो जाएगा, CCl3 लगा देना बस। तो ये आपका क्लोरीटोन बनता है जो कि निद्राकारी औषधि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उम्मीद करता हूं जितने भी रिएक्शन हमने आज आपको बताए हैं सब के सब समझ में आए होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी रिएक्शन आप लोग सॉल्व करिएगा, समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं।